आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये अभी यानी 6 मार्च 2024 को ये आदेश जारी किया है। और ये किससे रिलेटेड है, ये देखिए आप, विषय विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। यानी इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा जो राजस्थान के अंदर सोसाइटी के अधीन राजशेष महाविद्यालय संचालित हैं, उन महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। आपको पता ही है कि इन महाविद्यालयों के अंदर विद्या संबल योजना के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए थे, उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2024 को पूरा हो चुका था और उनको 28 फरवरी को हटा दिया गया था। तो इस टाइम जो राजशेष महाविद्यालय हैं वो पूरी तरह से सुने हैं। कई राजशेष महाविद्यालयों में तो ताले लटके हुए हैं, लेकिन अब जो है आयुक्तालय ने ये आदेश जारी किया है। आपको पता है आयुक्तालय की ये मजबूरी थी आदेश जारी करने की, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसके तहत विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है और अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो संपन्न हो चुका है। अभी सेकंड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासें हैं वो 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी हैं। कई कॉलेजों में इससे पहले प्रारंभ हो चुकी है, कई कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके बाद प्रारंभ होने वाली हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ये जो है आयुक्तालय के द्वारा आदेश जारी किया है। और ये आदेश जो है इसमें क्या कहा है आप विस्तार के साथ में देखिए। उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू किए जाने के फलस्वरूप महाविद्यालयों में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देशों की पालना करते हुए आवेदन आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो इसमें ये कहा है कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए आयुक्तालय के द्वारा पूर्व में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन दिशा निर्देशों के तहत ही विद्या संबल के अंदर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करनी है। तो उन दिशा निर्देशों के साथ साथ ये जो नए दिशा निर्देश सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइनिंग के लिए जारी किए गए हैं, उनका भी जो है पालन करना है। पहला जो आदेश है, दिशा निर्देश है, वो क्या देखिए कि उक्त व्यवस्था द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने, ध्यान से सुनना, कि ये जो व्यवस्था है ये द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक जारी रहेगी। यानी आपको इस योजना के तहत राजशेष महाविद्यालयों में कब तक रखा जाएगा कि या तो आपका जो द्वितीय सेमेस्टर है उसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी तब तक रखा जाएगा, या आपका द्वितीय सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा तब तक रखा जाएगा। दोनों में से जो भी कार्य पहले हो जाएगा तभी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा और भी अथवा में दिया हुआ है, लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्य व्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी। तो ये तो सामान्य बात थी। अब जो विशेष बात है वो क्या है कि अगर उस कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति हो जाती है, आपके सब्जेक्ट के परमानेंट फैकल्टी की वहाँ पर नियुक्ति हो जाती है, तो भी आपको जो है कभी भी पद से हटाया जा सकता है। और या फिर कोई भी जो है डेपुटेशन के ऊपर आपके स्थान पर वहाँ पर आ जाता है तो भी आपको वहाँ से जो है पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो तलवार है, डेपुटेशन की तलवार, ये आपके सर पर हमेशा लटकी रहेगी। आप सवेरे उठ करके तैयार होकर के कॉलेज जा रहे हैं
और उस दिन आपको पता चले कि आपके स्थान पर डेपुटेशन पर जो है परमानेंट फैकल्टी आ गई है, तो आपको उसी दिन जो है घर भेज दिया जाएगा। दूसरा जो इसमें दिशा निर्देश है वो क्या कह रहा है, उक्त योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु लगाए जाने के संबंध में संबंधित प्राचार्यों के स्तर पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए कार्यवाही की जानी है तथा पूर्व में दिए गए शपथ पत्र को भरवाया जाना सुनिश्चित करें। तो इसमें वो ही जो है प्रक्रिया दोबारा जो है अपनाई जाएगी नोडल कॉलेजों के द्वारा, जिस प्रकार से अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज्वाइनिंग कराई गई थी, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी कि नोडल कॉलेजों के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे, उसके बाद में जो है वरीयता के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया था, एपीआई स्कोर के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया था और सिलेक्शन के टाइम पर उनसे शपथ पत्र भरवा करके जो है वो लिया गया था। तो यही प्रोसेस अब पुनः जो है अपनाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए अगला निर्देश है वो देखिए, विद्या संबल योजना के अंतर्गत पैनल तैयार कर गेस्ट फैकल्टी को आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किए जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय या राजशेष महाविद्यालय के स्तर पर की जानी है। तो जो नोडल कॉलेज हैं वो अखबार के अंदर विज्ञापन देंगे, आप पुनः अप्लाई करेंगे, एपीआई स्कोर के ऊपर आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और इस सिलेक्शन होने पर शपथ पत्र आपसे जो है लिया जाएगा, यानी ये पूरी प्रोसेस जो है वो दोबारा से की जाएगी। इसके बाद अगला निर्देश है, वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30/3/2021 एवं 7/8/2023 को जारी परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। तो इसमें ये जो 7 अगस्त 2023 को वित्त विभाग के द्वारा परिपत्र जारी किया गया था, इसी के अकॉर्डिंग विद्या संबल के गेस्ट फैकल्टी को मानदेय प्रदान किया जाएगा। यानी आप एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे और एक महीने के अंदर 50 कालांश से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। आपका जो मासिक मानदेय होगा एक महीने का वो 40,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ये इस 7 अगस्त 2023 वाले निर्देश के आधार पर जो है आपका मासिक मानदेय 40,000 से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। और अगर आपको बजट जो है ख़त्म हो जाएगा तो भी आपको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो निर्देश है वो आप देखिए, पत्र जारी होने की दिनांक से 3 कार्य दिवस का समय देते हुए विद्या संबल योजना के तहत आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी से आवेदन प्राप्त कर पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पैनल तैयार कर वरीयता के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना है। शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी। तो संबंधित जो नोडल कॉलेज है वो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 3 दिन के अंदर संपन्न करेंगे। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये संपन्न करेंगे। विज्ञापन जारी करना है, उसको जो है उनका एपीआई स्कोर के आधार पर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करना है, ये सारा प्रोसेस जो है वो करेंगे। और ज्वाइनिंग की जो डेट है, उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए द्वितीय सेमेस्टर में 13 मार्च तक अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें। तो आज जो है ये 6 मार्च हो चुकी है और 13 मार्च को ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। 13 मार्च से पहले पहले विज्ञापन जारी करने का और ज्वाइनिंग करने का पूरा प्रोसेस जो है वो संबंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा कर लिया जाएगा। तो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करके आपको इस बारे में जानकारी प्रदान की थी कि यूजीसी रूल्स 2018 के तहत अगर 180 दिन का कार्य दिवस किसी का पूरा होता है तो फिर उसको नियमानुसार वह परमानेंट होने का कोर्ट में दावा कर सकता है। तो ये 180 जो कार्य दिवस है ये कोई भी गेस्ट फैकल्टी पूरा न कर सके, इसी के लिए ये दोबारा से विज्ञापन जारी करके नए सिरे से जो है ज्वाइनिंग प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। बाकी इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है
क्योंकि विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के द्वारा पहले भी कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस कर रखे थे, परमानेंट का दावा भी करने के केस जो है वो कर रखे थे। तो अगर ये बीच में गैप नहीं दिया जाता और इनको नए सिरे से फॉर्म भरा करके इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती तो यूजीसी रूल्स का जो है आयुक्तालय को पालन करना पड़ता, क्योंकि सभी के जो है 180 कार्य दिवस वो पूरे हो जाते। उस स्थिति में ये कल जाकर के कोर्ट के अंदर खड़े हो सकते थे। तो इससे बचने के लिए ही आयुक्तालय के द्वारा ये नए सिरे से फॉर्म भरवाने की कार्यवाही जो है वो की गई है। और मैंने वीडियो के अंदर जो बात बताई थी वो अंततः सत्य सिद्ध हुई है। आप चाहे तो मेरा वो वीडियो जो है इस प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये थी विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।